तो हर बार उतना ही टाइम में वो एंगल ट्रेस करोगे, मतलब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, सी ना, पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, तो हर बार उतनी देर में तो घूम के यहाँ पहुंचेगा ना, तो स्पीड कांस्टेंट है, तो एंगल, द रेट एट विच एंगल इज ट्रेस्ड, वो भी तो कांस्टेंट हो जाएगा। सो ओमेगा दैट इज द रेट, समझा समझा। हाँ, तो ओमेगा इज कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट हो गया। अल्फा क्या होगा इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हाट विल बी अल्फा? एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो। जीरो। यही तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है, तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, तो अल्फा जीरो हो गया, राइट? ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ये क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी वो क्या होगा? सेम होगा, कांस्टेंट। वी वेक्टर लीनियर वेलोसिटी क्या होगा? चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगी। लीनियर वेलोसिटी चेंज होगा, इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। तो सवाल ये है, क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा? यूसीएम में एक्सेलरेशन जीरो होगा क्या? नो सर, जीरो नहीं होगा, राइट? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, एक्सेलरेशन नॉन जीरो। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, समझा? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, राइट? यस सर। इसी को हम लोग कहते हैं, दो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट बट स्टिल पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड। क्यों? बिकॉज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एवरी इंस्टेंट, राइट? सो इवन व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, so even if the speed is constant, uniform circular motion is an accelerated motion, as direction of velocity changes every instant. All right. So even though speed is constant, uniform circular motion is an accelerated motion. Reason, direction of velocity, direction of motion changes every instant. ठीक है, चलो ये टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ रखा वैसे, मोशन इन टू डायमेंशन में जनरल फॉर्म, बट स्टिल फिर से एक बार पढ़ते हैं। तो लेट्स रिकॉल रेजोल्यूशन ऑफ एक्सेलरेशन। अब मेरा एम है एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करना, तो मुझे क्या करना है? रेजोल्यूशन ऑफ एक्सेलरेशन, राइट? सो रेजोल्यूशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करना है। सो जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा था, इनिशियल वेलोसिटी इधर है 10 मीटर पर सेकंड, तो इसको मैं क्या कहूंगा? 10 जे कैप, लेट अस अज्यूम एक्स एंड वाई एक्सिस। उसके साथ यहाँ पे पहुंचने के बाद 10 आई माइनस 10 आई, राइट? तो एक्सेलरेशन, अरे 5 सेकंड लगा था इस बात में, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ था? एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज एक्सेलरेशन, भले मैं पढ़ने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वाला, बट अभी फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए एवरेज एक्सेलरेशन ले लिया मैंने। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, सो माइनस 2i माइनस 2j। तो ये माइनस 2i माइनस 2j, इसका मैग्नीट्यूड कितना है और उसका डायरेक्शन क्या है? एक वेक्टर आपके सामने लिखा है माइनस 2i माइनस 2j, इसका मैग्नीट्यूड क्या है और इसका डायरेक्शन क्या है?
कोई बताएगा? मैग्नीट्यूड पूरे सर इसका डायरेक्शन मैं बता सकता हूँ, इसका डायरेक्शन है सर थर्ड क्वाड्रेंट में। दोनों नेगेटिव है ऐसा लगेगा, ये डायरेक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव इस डायरेक्शन में। तो एक्चुअली एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है, सोच के बड़ा अजीब लगेगा, पार्टिकल यहाँ से यहाँ, एवरेज एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, एंड मैग्नीट्यूड कितना है 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, क्या आपको समझ में आया? -2 -2i -2j दिखाया था ना आपको, -2i -2j ऐसा होता है, राइट? ऐसा 45 डिग्री। So this is direction of acceleration and magnitude of acceleration is 2√2 meter per second square. Clear? यस सर। चलो, तो ये हो गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन। तो इससे आइडिया एक तो लगता है, एक्सेलरेशन सोचने के लिए आपको बता रहा हूँ, कई बच्चे सोचने लगते हैं यहाँ पे वेलोसिटी इधर है, यहीं पे एक्सेलरेशन भी, एक्सेलरेशन यहाँ पे बनाना जरूरी नहीं, कहीं बनाओ, डायरेक्शन आपको समझ में आना चाहिए, राइट? अब जैसे इस केस में एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है, तो मैंने देखा बच्चों को कि यहाँ बनाओ कहाँ बनाओ, यार वेक्टर क्वांटिटी कहीं बना दो, क्या फर्क पड़ता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको सेम रखना है, राइट? करेक्ट ना? ओके, तो ये तो एवरेज एक्सेलरेशन की बात है। अब इसको भी आप रिजॉल्व कर सकते हो एक्स और वाई के अलावा, ठीक? तो x के अलॉन्ग रिजॉल्व किया आपने तो कितना है -2, y के अलॉन्ग रिजॉल्व किया तो कितना है -2, ठीक? समझा? यस सर। अब देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वो किधर बनाऊं मैं, क्या बनाऊं, कितना आएगा, वो सोचना है। तो अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या ये जीरो होगा सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या ये जीरो होगा? नहीं सर, एवरी इंस्टेंट डायरेक्शन, एवरी इंस्टेंट वेलोसिटी चेंज वाली डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो नहीं सकता। तो अब सोचना तो पड़ना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, या समझ लो, हाँ तो पहले इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही पढ़ते हैं, शायद मैं अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ टॉपिक बराबर, चलो इसी को अलग से पढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन समझने की कोशिश करेंगे, राइट? So there is a particle which moves along a circular path in anti-clockwise sense with a constant angular speed omega. At some instant, at t equals to 0, particle is at A and reaches point B, right? Intercepting an angle delta theta at center. Point A पे magnitude of velocity is v. Point A पे velocity vector कैसा होगा, tangential ऑफ मैग्नीट्यूड v. पॉइंट B पे कैसा होगा, टेंजेंशियल ऑफ मैग्नीट्यूड v. मेरा इंटरेस्ट क्या है, डेल्टा v वेक्टर निकालना। तो डेल्टा v वेक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग, डेल्टा v वेक्टर इज vf माइनस vi, राइट? चेंज इन वेलोसिटी, राइट? सो ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, इसका माइनस vi कर दिया, ये हो गया मेरा माइनस vi। तो ये माइनस vi का, इसको उठा के यहाँ रख दिया, ये हो गया माइनस vi का, ये एंगल डेल्टा थीटा होगा, दिस इज डेल्टा v। एग्री? हेलो? यस सर। So at some instant when particle is at point A in a small interval of time delta t, it reaches point B, intercepting radius vector subtending an angle of delta theta at center, right? Magnitude of velocity is v throughout. So change in velocity, that is delta v vector. Delta v vector हमने ड्रॉ किया है इस फिगर में, कुछ तो ऐसा दिखाई दिया। तो इसको फ्रेश बनाना मैं ये ऐसे बनाता हूँ थोड़ा सा, ऐसे।
तो ये वेक्टर है आपका कौन सा, ये वाला, ऐसा आ रहा है, ये आपका ऐसा जा रहा है, ये डेल्टा भी दिख रहा है। ठीक है, समझा? उसी फिगर को मैंने रीड्रॉ किया है। So this is V in magnitude, this is V in magnitude, this is delta V, right? And this angle is delta theta. And time it took to reach here is delta t, right? समझा ना? हेलो। हाँ सर। ना अगर मुझे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, तो इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अगर डेल्टा टी छोटा हो जाएगा तो B विल अप्रोच टू A, B A के बहुत क्लोज आ जाएगा, डेल्टा थीटा बहुत छोटा हो जाएगा, डेल्टा थीटा इज नियरली 0. कैन आई treat this as delta V as an arc of radius V and central angle delta theta? बोलो, देखो ना, ये आपको नहीं लगा ये दोनों रेडियस है VV और ये आर्क कह लो, अगर बहुत छोटा हो तो आर्क कह लो या कॉर्ड कह लो, एक ही बात हो जाती है। हाँ हाँ, तो डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0, right? Therefore delta V can be treated as V into delta theta. Length of arc is radius into central angle. यस सर, समझा। Right? समझा ना? तो डेल्टा V is nothing but V into delta theta. ये आ गया अपना एक्सप्रेशन। अब चलते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा? सिर्फ मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहा है अभी, डायरेक्शन बाद में देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन की बात करूं अगर मैं, तो क्या होगा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा वी इन मैग्नीट्यूड बाय डेल्टा टी, यही लिखोगे आप? यस सर। एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड लिखा मैं, डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज वी डेल्टा थीटा। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपन डेल्टा टी, यही होगा। ओके, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा वी इज व्हाट? वी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। नाउ व्हाट इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ओमेगा। तो ये फॉर्मूला बना, acceleration is v into omega, right? In magnitude, but in magnitude v is equal to r omega. In magnitude v is equal to r omega. तो इसको मैं r omega into omega, omega square r लिख सकता हूँ, कैपिटल R लिखता हूँ, या omega is v by r, तो इसको v square by r भी लिख सकता हूँ। तो acceleration, linear acceleration, so instantaneous acceleration in uniform circular motion is v square by r in magnitude और omega square r in magnitude. क्या आपको समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का? हाँ सर, ये हाँ समझा सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन भी होता है स्कूल एग्जाम्स के लिए, ठीक? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये एवरेज एक्सेलरेशन नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। ये जनरल सर्कुलर मोशन में नहीं है, ये स्पेशल केस है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। हेलो? यस सर। तो ये एक्सप्रेशन किसका है? लीनियर एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, कंफर्म हो गया? हाँ सर। किसी को डाउट है? ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में आता है स्कूल एग्जाम में। ठीक है, चलो अब आपको सोचना है
कि ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, क्या वी ओमेगा कह लो या ओमेगा स्क्वायर आर कह लो या वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कह लो या वी स्क्वायर बाय आर कह लो। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट वुड बी डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन? सर डेल्टन ऑफ इनिशियल, जो उसका इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन और फाइनल वेलोसिटी के डायरेक्शन का रिजल्ट। हाँ, बट ये इंस्टेंटेनियस है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन तो नियरली सेम ही होगा, थोड़ा ही बहुत फर्क सर होगा, कम फर्क होगा। इनिशियल होगा। अच्छा देखो, मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश पूरी करूंगा, बट आपको समझेगा नहीं, ये भी मैं श्योर हूँ। दूसरे मेथड से जब मैं समझाऊंगा तब आपको समझेगा। लेट मी ट्राई। अभी जैसे क्या है, ये दोनों यहाँ यहाँ ऐसे, ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ, राइट, और ये रहा आपका डेल्टा वी वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन सेम रख के मैं अगर टेंजेंशियल करते जाऊंगा तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक वेक्टर इस डायरेक्शन में दिख रहा होगा, देखना ध्यान देना, ये ऐसा है, ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। राइट, ये फाइनल वेलोसिटी, ये नेगेटिव ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो आपको एक और पेन ले लेता हूं मैं, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा है। जब मैं पॉइंट बी को ए के पास लाऊंगा तो आपको क्या नजर आएगा मालूम है? ये ऐसा है, पॉइंट बी को पॉइंट ए के पास लाऊंगा टुवर्ड्स तो द ये सेंटर। और ये हाँ नियरली पैरेलल हो जाएंगे। रेडियस यहाँ पे ऐसा है, वो रेडियस के उल्टा हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखोगे, सोचोगे तो जाके आपको समझ में आएगा। बाकी दूसरे मेथड से मैं सिखाऊंगा जो स्कूल एग्जाम्स में आपको लिखना है, तो उससे आपको ज्यादा जल्दी समझ आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा मालूम है? डायरेक्शन ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो भी इंस्टेंटेनियस है। वैसे बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या था? अगर ना मैंने मेंशन नहीं किया इंस्टेंटेनियस की एवरेज, तो उसका मतलब ही इंस्टेंटेनियस है, राइट? सो डायरेक्शन ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन क्या होगा ये समझना है आपको। तो इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, पॉइंट बी अप्रोचेस पॉइंट ए and delta v vector becomes parallel to radius vector at point A. Radius vector at point A. Also, direction of delta v vector will be opposite to radius, will be opposite to radius vector at point A. तो मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, मतलब कब का एक्सेलरेशन? जब पार्टिकल पॉइंट ए पे था। जब पॉइंट ए पे ही था तो लीनियर एक्सेलरेशन चाहिए आपको, तो क्या हो जाएगा? ये वेक्टर, तो ये वेक्टर हो जाएगा, ये रेडियस वेक्टर इधर था, ये इधर हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है, राइट? सो फाइनल कंक्लूजन, वेक्टर फॉर्म में अगर कोई मुझे बोलता है therefore linear acceleration in uniform circular motion in vector form is what? minus v square by r into r cap, minus v square by r into r cap. हाँ सर समझा। Linear acceleration in uniform circular motion I can write as given by formula a vector equals to minus v square by r into r cap. क्या मतलब हुआ उसका? r cap is what? r cap is unit vector along radius vector,
r cap is unit vector along radius vector. Is it clear? तो आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा एक्सेलरेशन क्या है. तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, therefore मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज, बात वही है, फिर से लिख दे रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r कह लो, या जरूरत पड़े तो ओमेगा स्क्वायर r कह लो, या v इंटू ओमेगा कह लो. डायरेक्शन इज पैरेलल to radius and opposite to radius, parallel to radius and opposite to radius. What is that? That is towards the center. That is towards the center. Right? Center की तरफ है. Hence is known as centripetal acceleration. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसी को सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं. सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज व्हाट? v स्क्वायर बाय r और v ओमेगा कह लो, और ओमेगा स्क्वायर r कह लो, राइट. एंड अगर उसके डायरेक्शन की बात करो आप, तो डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन इज रेडियस के पैरेलल और रेडियस का उल्टा. रेडियस बाहर की तरफ है, ये उसके नेगेटिव साइन अंदर की तरफ है. सो दिस इज पैरेलल टू रेडियस वेक्टर एंड टुवर्ड्स द सेंटर. हेंस इज नोन एज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. तो ये एक्सेलरेशन जो है, लीनियर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इज नोन एज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. इज इट क्लियर? Yes, sir. इसी को हमने नाम दिया है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. ओके, ठीक है. नाउ आगे समझ में ना पक्का? तो हमने क्या टॉपिक पढ़ा अभी? लीनियर एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, अब देखो, कैन एनीवन से व्हाट इज द रीजन ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन? इज इट चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन किस वजह से आया? वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन आता है. बट इज इट ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? नो. सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन अराइजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ये याद रखना आप. क्या? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन arises due to change in direction of velocity. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. What is cause of centripetal acceleration? Centripetal acceleration arises due to change in direction of velocity. It does not comes due to change in magnitude. मुझे कैसे मालूम? भाई यहाँ पे हमने magnitude change ही नहीं किया था. In this derivation, we have not changed magnitude of velocity, right? It was uniform circular motion, so magnitude तो change ही नहीं हुआ. तो ये जो acceleration आया, कौन सा? Centripetal acceleration does not arises due to change in magnitude of velocity. Instead, it arises only due to change in direction of velocity, right? So ये हो गया. Now let's go back to acceleration again. So फिर से एक बार acceleration डिस्कस करेंगे. Acceleration is change in velocity per unit time, right? Change in velocity per unit time. Now velocity may change in sense of magnitude as well as may change in sense of direction. This we have already studied in motion in plane or motion in two dimension. Yes, sir. Right? Velocity may change in magnitude as well as may change in direction. If it changes in magnitude, okay, then also there will be acceleration.
and if changes in direction, then also there will be some acceleration. इससे जो acceleration आता है उसको बोलते हैं tangential component of linear acceleration. अगर आपको याद हो हमने तब भी पढ़ा था, tangential component of linear acceleration, right? And इससे जो acceleration arise होता है, that is known as normal component of linear acceleration, right? बस ये जो चीज है ना, यही in case of circular motion is known as centripetal acceleration. ये ब्रॉड टर्म है भाई, एक कर्व्ड पाथ होगा कैसा भी रहने दो, ये सर्कल तो नहीं है. At this point tangential acceleration would be along the tangent, normal component will be along the normal. But यही अगर circular motion होता, तो इसी को स्पेशल नाम दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. अब पैराबोलिक पाथ होगा तो उसमें तो सेंटर होता नहीं है, राइट? तो वहां पे सेंट्रीपिटल नहीं बोल सकता मैं, टुवर्ड्स द सेंटर नहीं बोल सकता. There I have to use the word normal component of linear acceleration. So acceleration has two components, one is tangential component and one is normal component. Tangential arises due to change in magnitude of velocity, normal arises due to change in direction of velocity. In case of circular motion, normal component itself is known as centripetal acceleration. Clear hai? Okay. Okay. Now see. Let's discuss non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion में क्या होगा? Now let's go to non-uniform circular motion. ठीक, या एक बार फिर से ये चलो यूसीएम में बाद में देखेंगे. Non-uniform circular motion में क्या होगा? मैग्नीट्यूड चेंज होता है स्पीड का या वेलोसिटी का? हाँ सर. हाँ सर. यस. तो क्या टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा एक्सेलरेशन का? हाँ, दोनों आएंगे. दोनों आएंगे. टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विल आल्सो बी देयर and normal component of acceleration will also be there, right? Non-uniform circular motion, tangential component of acceleration would be there, yes. Normal component of acceleration would be there, yes. Both the components of acceleration are there in non-uniform circular motion. Agree? Yes sir. Yes. So let's discuss AT and then AN. तो पहले टेंजेंशियल कंपोनेंट डिस्कस करते हैं. टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट एटी किसकी वजह से आता था? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी. एक बार फिर से याद दिला दूं मैं. डेल्टा वी वेक्टर कुछ और है, डेल्टा वी और है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी और है, डेल्टा ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर है. ये चारों अलग अलग चीजें, राइट? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सर फर्स्ट वाला चेंज इन वेलोसिटी विद इट्स चेंज इन डायरेक्शन है. चेंज इन वेलोसिटी, इसमें सब कवर हो गया. हाँ, ये वेक्टर क्वांटिटी है. ये क्या लिखा हुआ है? चेंज इन वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड. तो चेंज इन स्पीड है ये और ये सेम ही है. ये भी चेंज इन स्पीड है. चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या लगेगा? ये क्या है? ये इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं किसी किसी को, बट ठीक है, आपको समझ में आ गया, गुड. ये दोनों क्या है? ये तीनों स्केलर है. ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर. ये दोनों सेम ही चीज लिखी हुई है, राइट? यहाँ पे एरो लगाना है. यहाँ पे क्या लिखा? डेल्टा वी मतलब चेंज इन स्पीड. ये क्या है? डेल्टा मैग्नीट्यूड ऑफ वी मतलब वही चेंज इन स्पीड. यूसीएम में ये दोनों जीरो होते हैं, नॉन यूसीएम में जीरो नहीं होंगे. ये चेंज इन स्पीड है दोनों. दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज द ओनली वेक्टर. बाकी सारे स्केलर, ये भी स्केलर है, मैग्नीट्यूड प्लस नहीं लगा हुआ. ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर मतलब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब कंसीडर करके यू हैव टू डू द वेक्टर सब्ट्रैक्शन एंड फाइंड दिस डेल्टा. एंड इसी का मैग्नीट्यूड ये है, चेंज इन सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. सो मॉड ऑफ डेल्टा वी वेक्टर, राइट?
Clear na? So when I say tangential component of linear acceleration, yeah, tangential component of linear